नमस्कार जी सभी को। आई वेलकम यू ऑल इन द नेक्स्ट। आज भी छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी वीडियो कहूँगी और जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ही बेस्ड है कि जिन कॉन्सेप्ट्स को हम लोगों ने अपने टॉपिक्स में यूज़ करना है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हुए हमें जिनको डिस्कस करने की ज़रूरत पड़ सकती है। सो आज वो इंट्रोडक्टरी वीडियो लेकर मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ। सो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर बार बार हम परफेक्ट डिफरेंशियल, पार्शियल डिफरेंशियल, इन सब की बातें करते आ रहे हैं। वैसे मैंने परफेक्ट डिफरेंशियल पर एक वीडियो ऑलरेडी बनाई है, मैंने एक्सप्लेन किया है कि हीट, वर्क और इंटरनल एनर्जी, जब हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस किया था कि परफेक्ट डिफरेंशियल क्या होता है और कैसे उनकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं। सो टुडे मैं थोड़ी सी डिटेल में बात करूंगी परफेक्ट डिफरेंशियल की, ताकि आगे जब हम थर्मोडायनेमिक्स में इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, और आगे जब हम रियल लाइफ जो प्रोसेसेस हैं उनकी बातें करेंगे तो हमें कुछ क्वांटिटीज़ की ज़रूरत होगी, वो उनकी बातें भी हम आज ही करेंगे। वीडियो ऑल्दो छोटी सी है, लेकिन मैं इन कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी समझती हूँ, क्योंकि हमारे भी टीचर्स कहा करते थे और अब मैं भी हमेशा कहती हूँ। लकीली हमारे एक टीचर थे डॉक्टर प्रवीण अघमकर, ड्यूरिंग एमएससी हम उनसे पढ़े, और वो हमेशा एक बात कहते थे कि आपको फिज़िक्स को पढ़ना नहीं, उसको विजुलाइज करना है। जब आप इसको विजुलाइज करेंगे अपने आप ये आपके दिमाग में उतरती चली जाएगी। तो उनकी बात को हमने दिमाग में बिठा लिया था। तब से मैं अपने स्टूडेंट्स को भी हमेशा यही कहती हूँ कि यू जस्ट हैव टू विजुलाइज द थिंग्स, और हम चीज़ों को तब तक विजुलाइज नहीं कर पाएंगे जब तक हमें उनके पीछे के बेसिक प्रिंसिपल्स का, बेसिक कॉन्सेप्ट्स का पता नहीं होगा। आज ही मैं अपनी क्लासरूम में बात कर रही थी स्टूडेंट्स के साथ, तो इसी विजुलाइजेशन के कॉन्सेप्ट पे, तो मैंने उनसे पूछा कि लेटेस्ट मूवी कौन सी आई है, एंड दे सेड, सबने बताया स्त्री और मैंने कहा जैसे इस मूवी का नेम लेते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? एंड मेनी ऑफ देम सेड श्रद्धा कपूर, कुछ ने कहा जी भूत दिखते हैं, भूत नहीं दिखती है। व्हाट आई मीन टू से इज कि जैसे ही किसी वर्ड को आपके दिमाग को सुनाया जाता है, आपके दिमाग को एहसास करवाया जाता है कि ये वर्ड है, इमीडिएटली एक पिक्चर आपके दिमाग में चलनी शुरू हो जाती है। सो ऐसा ही यहाँ पर भी होना चाहिए। जब आप पढ़ते हैं, कोई वर्ड बोलते हैं, कोई डेफिनेशन है, कोई कॉन्सेप्ट है, कोई प्रिंसिपल है, जैसे ही उसका नेम लिया जाता है इमीडिएटली अ पिक्चर शुड बी क्रिएटेड, अ सीन शुड बी क्रिएटेड इन योर ब्रेन। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज मैं हाजिर हूँ परफेक्ट डिफरेंशियल का टॉपिक लेके। ऑल्दो मैथमेटिक्स का टॉपिक है, लेकिन हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं तो इसको अंडरस्टैंड करना हमारे लिए ज़रूरी है। तो मैं मान लेती हूँ, क्योंकि फंक्शंस की बात तो करनी पड़ेगी। सो लेट यू बी अ फंक्शन दैट डिपेंड्स ऑन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x एंड y, देन वी कैन रिप्रेजेंट दिस u एज फंक्शन ऑफ x एंड y। हम कुछ इस तरीके से इस फंक्शन u को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, मैंने एक बार इसको 1 मान लिया। इफ दिस फंक्शन इज सिंगल वैल्यूड, that is it has a particular value, it has only one value, then its differential point at its differential point then its differential du is called a perfect differential। कि अगर ये फंक्शन जो है सिंगल वैल्यूड है या एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं कहूँ कि इसकी एक ही वैल्यू रहती है, तो उसका जो डिफरेंशियल होता है उसको हम परफेक्ट डिफरेंशियल बोलते हैं, और उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। अगर फंक्शन u है तो इसके परफेक्ट डिफरेंशियल को हम रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल du से। सो आप लोग ये कह सकते हैं इसके अंदर कि इफ अ फंक्शन इज single valued, then it moving from one point A to another point B, the value of this function u changes by same amount du whatever may be the path chosen। कि आप किसी भी रास्ते से, मान लीजिए आपको आपके घर से कॉलेज या स्कूल पहुंचना है, स्कूल से कॉलेज या घर पहुंचना है, तो ऐसी एक क्वांटिटी, मैं मान लीजिए मैं आपकी हाइट की बात करूं तो आपकी हाइट घर से स्कूल, स्कूल से घर पहुंचते हुए सेम रहे, आप किसी भी पाथ को फॉलो करें, डजेंट मैटर, लेकिन फ्रिक्शन सेम नहीं रहेगा। और मैं कहूँ कि आपका डिस्टेंस ट्रैवल सेम नहीं रहेगा, डिस्प्लेसमेंट भी वहाँ पर सेम रहेगी। सो जो क्वांटिटी चेंज नहीं होती है पाथ को चेंज करने से, उस क्वांटिटी को हम बोलते हैं परफेक्ट डिफरेंशियल होता है उसका। या मैं कहूँ कि वो वैल्यू सिंगल वैल्यूड है, उसने अपनी वैल्यू को बदलना नहीं है। मौसम की तरह वो अपनी मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना चाहोगे का जवाब वो देती है, नहीं हम नहीं बदलेंगे।
अब हमें इसको लेना है, मैथमेटिकल कंडीशन ऑब्टेन करनी है परफेक्ट डिफरेंशियल की। सो लेट अस कंसीडर द कोऑर्डिनेट्स a एंड b be एक्स वाई एंड एक्स प्लस टी एक्स एंड वाई प्लस टी वाई। मैं मान लेती हूँ कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हम कंसीडर करते हैं, सपोज ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाला वाई एक्सिस हो गया, और सपोज हमारा आपका सबका प्यारा सिस्टम इस स्टेट A से इस स्टेट B पर जा रहा है, और इस B के कोऑर्डिनेट्स मैंने मान लिए x एंड y हो गए। x एक्सिस पे इंटरसेप्ट इसका x हो गया, इधर y एक्सिस पर इसका इंटरसेप्ट रहेगा y। तो ये जो कोऑर्डिनेट भी है A से B जाने में हम लोग ये मानेंगे कि देयर आर स्मॉल चेंजेस, तो इसके कोऑर्डिनेट्स x प्लस टी एक्स और y प्लस टी वाई मैंने अज्यूम कर लिए कि हैं। So where this dx and dy are the very small changes in x and y, जिसको हम infinitesimally small changes बोलते हैं, vanishingly small changes बोलते हैं। तो इतना small change मैंने किया तभी पता चलेगा ना ये चेंज होता है कि नहीं। थोड़ा सा चेंज भी हम नहीं होने देंगे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सो चेंज इन वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अलोंग एनी पाथ। आपको यहाँ पर मैं डायरेक्ट एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगी कि जब आपको टोटल डिफरेंशियल लिखना होता है और फंक्शन दो फंक्शंस पर डिपेंड कर रहा होता है, दो वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रहा होता है, तो इन टर्म्स ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव आप इसको ऐसे लिखते हैं, करली यू बाई करली एक्स dx के रेस्पेक्ट में, तब आप y को रखते हैं कांस्टेंट, और जब आप y के रेस्पेक्ट में करते हैं तब आप x को कांस्टेंट रखते हैं। सो इट इज़ करली u बाई करली y विद रिस्पेक्ट टू x हमें कांस्टेंट रखना है और y के रेस्पेक्ट में हम इसका चेंज देख रहे हैं। सो दिस इज डेफिनेशन ऑफ कंप्लीट डेरिवेटिव इन के अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स। सो दिस करली u बाई करली x at y is partial derivative of u with respect to x keeping y constant. So exactly same, this curly u by curly y is partial derivative of u with respect to y keeping this x constant. So total change in moving from a to b in this quantity u, total change, ये small change है हमें पता है, और total change हम हमेशा physics में कैसे करते हैं, none other than but integration from a to b। हम इंटेग्रेशन करके इसके अंदर टोटल चेंज फाइंड आउट कर लेंगे। और आपको पाथ, अब हम पाथ चूज करेंगे, ये वाला जो मैंने डायग्राम बनाई है ए सी बी। सो अलोंग पाथ ए सी बी हमने ये चेंज जो है वो लिया अलोंग पाथ ए सी बी। अब आप ये देखेंगे कि ये जो चेंज रहेगा, ये एक्स और ये वाई कोऑर्डिनेट्स वही है, इसके भी कोऑर्डिनेट्स वही हैं। इट विल बी इक्वल टू ए टू बी डी यू, और पाथ हम कहेंगे अलोंग पाथ जो रहेगा वो रहेगा ए डी बी। अब मैं थोड़ा पाथ चेंज करूँगी, मान लीजिए ये सुंदर सी शेप बना लेते हैं ए डी बी। पहले हम इधर गए, फिर हम इधर से गए, किसी भी पाथ से आप जाएं, चाहे आप ए सी बी से जाएं, चाहे आप पाथ ए डी बी से जाएं, तो ये जो चेंज आएगा हमें पता है, इसका इंटीग्रेशन आप सॉल्व करेंगे, यू विल गेट ए और लिमिट्स वही रहेंगी ए से बी। तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, यू बी माइनस यू ए। पहले अपर लिमिट पुट करते हैं हम, फिर हम कहते हैं माइनस लोअर लिमिट आ जाती है। तो मैं अपनी इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 कह देती हूँ, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि इक्वेशंस के नेम होंगे तो मेरे लिए बात करना आसान रहेगा। सो ये देखिए 3 इक्वेशंस हैं। पहली इक्वेशन हमें बता रही है कि दिस इज फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। सेकेंड इक्वेशन में वी आर टॉकिंग अबाउट द टोटल डेरिवेटिव, टोटल चेंज, एक ऐसे फंक्शन का जो 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रहा है इन टर्म्स ऑफ पार्शियल चेंजेस, कि इसमें चेंज हो गया इसको भैया साइड पे रख दे, इसमें चेंज हो गया इसको भैया साइड पे रख दे। फिर हमने कहा कि हम पाथ चेंज करेंगे तो आंसर जो रहेगा हमारा आंसर दैट विल बी सेम। सो इट मीन्स द चेंज इन वैल्यू ऑफ फंक्शन u in moving from a to b depends only on the values of the function at point a and at point b. It is independent of the path chosen. It is irrespective whether you are moving from a to b via path c or whether you are moving from a to b via path d. ये मैटर नहीं करता यहाँ पर। So therefore du is a perfect differential. So अगर आप क्लोज्ड पाथ में इसके अंदर चेंज देखेंगे, फॉर अ क्लोज्ड पाथ हम लोग को चेंज ऐसे लिखते हैं हम, इट विल डेफिनेटली बी 0। क्लोज्ड पाथ मतलब आप ए से सी बी गए, फिर आप बी डी ए वापस यहाँ पर अगर आ जाते हैं ए सी बी और बी डी, तो आपका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट अगर सेम रहता है फंक्शन का, देन दिस चेंज विल बी 0। सो द नेसेसरी मैथमेटिकल कंडीशन फॉर अ फंक्शन टू बी अ परफेक्ट डिफरेंशियल क्या होनी चाहिए, इट मस्ट बी, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ इसको, इट इज़ करली टू यू बाय करली एक्स
करली वाई, कि आप चाहे पहले विद रिस्पेक्ट टू x चेंज लें, चाहे आप विद रिस्पेक्ट टू y चेंज लें, इट विल बी इक्वल टू डेल टू u का स्क्वायर नहीं होता है, वैसे ये डेल टू डबल डेरिवेटिव का सिंबल होता है, कि यहाँ पर पहले हमने u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y किया, उसके बाद उसी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x किया। यहाँ पर पहले हमने विद रिस्पेक्ट टू x किया, फिर हमने विद रिस्पेक्ट टू y किया। जब ये दोनों आपस में इक्वल आ जाते हैं तब हमें पता चल जाता है कि हमारा आपका सबका प्यारा सा फंक्शन जो है वो परफेक्ट डिफरेंशियल है। सो दिस रिलेशन शोज दैट इन केस ऑफ मिक्स्ड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स द ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव इज इमैटेरियल। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले x के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं कि आप पहले y के रिस्पेक्ट में उसमें चेंज देख रहे हैं, डज नॉट मैटर इन केस ऑफ परफेक्ट डिफरेंशियल। सो ये वो कंडीशन है जो आगे थर्मोडायनेमिक्स में यूज़ करी जाएगी, क्योंकि जब मैथमेटिकल थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल्स डिराइव होते हैं तो वहाँ पर हम मैथमेटिकल थर्मोडायनेमिकल इक्वेशंस रिलेशंस डिराइव होती हैं, विच आर द रिलेशनशिप्स बिटवीन वेरियस थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर्स, या मैं कहूँ कि वेरियस थर्मोडायनेमिकल फंक्शंस बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल्स। और जो 4 थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल्स हमने पढ़े उनको यूटिलाइज करते हुए हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं कि जो प्रेशर है दैट इज़ अ परफेक्ट डिफरेंशियल। हम लोगों ने ऑलरेडी बात करी भी है, वॉल्यूम एक परफेक्ट डिफरेंशियल होता है, इसके अंदर आप पूरे क्लोज पाथ में चेंज लीजिए। टेम्परेचर, जितने भी आपने थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स पढ़े हैं, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, इन सब के अंदर चेंज अगर आप क्लोज्ड पाथ में लेंगे दैट विल बी जीरो, एंड देयर डेरिवेटिव्स एंड दे आर डिपेंडेंट क्वांटिटीज लाइक जो थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल्स हमने पढ़े थे, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी, दोज आर ऑल्सो परफेक्ट डिफरेंशियल्स, बट वर्क एंड हीट आर नॉट परफेक्ट डिफरेंशियल्स। ये बात हमने पिछली वीडियो के अंदर कर ली थी, पिछली वीडियोज़ के अंदर कर ली थी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट परफेक्ट डिफरेंशियल कि क्या होता है और इसकी क्या वेरियस कंडीशंस रहती हैं। नाउ आई मस्ट टॉक अबाउट फ्यू क्वांटिटीज़, कुछ फॉर्मूले हैं जो आगे टॉपिक्स में हम लोग डिफरेंट स्टेजेस में उनको यूज़ करेंगे टू एक्सप्लेन वेरियस थर्मोडायनेमिकल रियल प्रोसेसेस विच आर अकरिंग इन रियल लाइफ। तो और उनकी क्या सिग्निफिकेंसेस है उसको यूज़ करते हुए कुछ रिलेशनशिप्स हैं, छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जो हमें यूज़ करने हैं। अब हम उनको डिस्कशन करेंगे, लाइक मोलर स्पेसिफिक हीट हो गई एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो इन सब की बात अब हमें करनी है। तो थर्मोडायनेमिकल कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ जो कुछ थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स की फॉर्म में अगर एक्सप्रेस हो गई तो उन फॉर्मूले को हम लोग डायरेक्टली यूज़ कर लेंगे कुछ प्रोसेसेस को एक्सप्लेन करने में। तो let me talk about those few quantities, and first of all we must discuss about molar specific heat at constant volume। although डिटेल में इन सब क्वांटिटीज़ की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं पिछली वीडियोस के अंदर, स्पेसिफिक हीट की फुल फ्लैश्ड एक वीडियो है, वहाँ पर इसका रियल सच्चा मीनिंग मैंने आपको समझाया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है सारी वीडियोस का, आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हैं जिन्होंने नहीं देखा है। जिन्होंने देखा है वो आगे चल सकते हैं इस यात्रा में हमारे संग संग, तू मेरे संग संग, मैं तेरे संग संग, जब तक फिजिक्स हमारे संग संग। सो अब मोलर स्पेसिफिक हीट की बात करें हम संग संग। सो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। 1 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, 1 केल्विन भी हो सकता है, कि टेम्परेचर को यूनिट अमाउंट से चेंज करने के लिए 1 मोल सब्सटेंस की अमाउंट के टेम्परेचर को 1 यूनिट से चेंज करने के लिए हमें जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और इसका फॉर्मूला ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है, CV इज इक्वल टू partial derivative of Q, heat with respect to temperature at constant volume. From the definition of second law of thermodynamics, we know that this del Q is equal to T del S. तो यहाँ से ये CV किसके इक्वल हो जाएगा, T कांस्टेंट होने की वजह से बार आ जाएगा, क्योंकि एक टाइम पे एक ही वेरिएबल में चेंज इसमें आ रहा है, तो T बार रहेगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये एक्सप्रेशन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम की हम लोग आगे यूज़ करेंगे। इसी तरीके से सेकंड आ जाती है डेफिनेशन मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। सो सेकंड वन इज
मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। इसकी बात करेंगे अब हम, हमें पता है बाकी सब कुछ सेम रहना है, बस कांस्टेंट वॉल्यूम की जगह कांस्टेंट प्रेशर आ जाना है। सो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन एट कांस्टेंट प्रेशर। ये हमें पता है। और डेफिनेशन भी यहाँ पर V की जगह P आ जाएगा, यहाँ भी P आ जाएगा, और यहाँ भी P आ जाएगा, और यहाँ भी P फॉर प्रेशर हेयर। सो P फॉर दूध पी, चाय पी, कोल्ड ड्रिंक पी, जूस पी, ये नहीं है। सो Cp इज T del S by del P एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इस फॉर्मूले को भी हम आगे यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। सो थर्ड टर्म वी वांट टू डिस्कस इज कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। Third one is coefficient of volume expansion। ऑल्दो ये आपने +1 क्लास के अंदर पढ़ा होगा, या जो +1 के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने अभी पढ़ा होगा। थर्मो जो पार्ट है थर्मो इलेक्ट्रिसिटी का नहीं कहना चाहिए मुझे, रादर थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। वहाँ पर आपने वॉल्यूम एक्सपेंशन पढ़ा होगा कि एक सब्सटेंस एक्सपैंड होता है, वो लीनियर एक्सपेंशन भी हो सकती है, सरफेस एक्सपेंशन भी हो सकती है, वॉल्यूम एक्सपेंशन भी हो सकती है। तो ये हम बात करेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर। जब, क्योंकि हमें पता है प्रेशर और वॉल्यूम इंटरडिपेंडेंट टर्म्स है, एक को चेंज करेंगे तो दूसरी डेफिनेटली चेंज होगी। अगर मैं वॉल्यूम में चेंज ले रही हूँ तो मैं प्रेशर को कांस्टेंट रखना चाहूँगी। सो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन को अल्फा से डिनोट किया जाता है, और ये किसके इक्वल होता है? इट इज़ 1/V del V, और चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन, हमें टेम्परेचर लेना होता है और प्रेशर रखना होता है कांस्टेंट। कि हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा सब्सटेंस टेम्परेचर को चेंज करने से उसके वॉल्यूम में क्या चेंज आ रहा है, वेदर इट इज़ एक्सपैंडिंग और इट इज़ कॉन्ट्रैक्टिंग। हमें पता है एक्सपैंड करने वाली क्वांटिटीज़ भी होती हैं और कॉन्ट्रैक्ट करने वाली क्वांटिटीज़ भी होती हैं। क्वांटिटीज़ बोल दिया मैंने, सब्सटेंसेस भी होते हैं। सो बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इज डिफाइंड एज चेंज इन वॉल्यूम per unit original volume per unit change in temperature at constant pressure। So कितना आसान था इसको डिफाइन करना। लेकिन इसकी मैं फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करूं कि अगर कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन पॉजिटिव है, इफ कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इज टेकिंग द पॉजिटिव वैल्यूज, इट मीन्स वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस इंक्रीजेस इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर। उल्टा हो गया कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, जैसे कि यूजुअली होता है। सो मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस के लिए अल्फा पॉजिटिव होता है। सो अगर अल्फा नेगेटिव हो जाता है तो वेरी इंटरेस्टिंग, टेम्परेचर को बढ़ाने से वॉल्यूम कम होता है, सब्सटेंसेस श्रिंक होने शुरू हो जाते हैं, जस्ट लाइक प्रोटीन, कैराटिन जो हमारे हेयर के अंदर प्रोटीन होता है, हमारे नेल्स में प्रोटीन होता है, ये श्रिंक होने, ये कॉन्ट्रैक्ट होने शुरू हो जाते हैं अगर टेम्परेचर बढ़ता है। अब देखते हैं कि जब बॉडीज़ हमारी जलती हैं तो स्किन इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है, बाल इकट्ठे हो जाते हैं और नेल्स इकट्ठे हो जाते हैं, सो मीन्स दे आर कॉन्ट्रैक्टिंग। तो उनके लिए अल्फा की वैल्यू क्या रहती है? कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन फॉर सच सब्सटेंसेस इज नेगेटिव। इस फॉर्मूले को भी हम आगे यूज़ करेंगे, तब मैं डायरेक्टली यूज़ करूँगी, अब मैं बता रही हूँ। सो इसके बाद फोर्थ क्वांटिटी वी आर डीलिंग विद प्रेशर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। नाउ वी विल डील विद प्रेशर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। हमें पता है वॉल्यूम और प्रेशर भाई भाई हैं या बहन भाई, जो मर्जी कहिए आप। अगर हमने वॉल्यूम में चेंज ले लिया टेम्परेचर के साथ, प्रेशर में नहीं लेंगे तो प्रेशर नाराज़ हो जाएगा, और प्रेशर को नाराज़ कर दिया तो थर्मोडायनेमिक्स में काम नहीं चलेगा। तो एग्जैक्टली सेम, जैसे यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर था पहले, अब क्या हो जाएगा? कांस्टेंट वॉल्यूम। की अगर आप प्रेशर में चेंज देखना चाहेंगे तो हमें वॉल्यूम को क्या रखना होगा? कांस्टेंट। अल्फा की जगह हमारे पास क्वांटिटी आ जाएगी बीटा, और वॉल्यूम की जगह क्या आ जाएगा? प्रेशर, और प्रेशर की जगह क्या आ जाएगा? वॉल्यूम। जहाँ जहाँ वॉल्यूम लिखा वहाँ वहाँ प्रेशर लिखिए, जहाँ जहाँ प्रेशर लिखा वहाँ वहाँ वॉल्यूम लिखिए, और कहानी जो है वो सेम रहेगी। प्रेशर
प्रेशर और अल्फा की जगह यहाँ पर बीटा. So basically this is the mathematical parameter which gives us change in pressure with change in temperature. So it is defined as change in pressure per unit original pressure per unit change in temperature at constant volume. If this beta is positive, it is greater than 0. With the increase in temperature, pressure of the substance increases. If beta is negative, if we increase temperature, pressure of substance is negative. Pressure decreases. तो pressure decrease होने लग जाता है ऐसे substances का. तो इस formula को भी हम आगे directly use करेंगे. Next is coefficient of adiabatic elasticity. So fifth parameter, आप कहेंगे कितने सारे हैं, बस 6 ही करवाऊंगी क्वांटिटीज़, और इन 6 क्वांटिटीज़ के बेस पर हम लोग बहुत सारे प्रोसेसेस को एक्सप्लेन कर देंगे. सो द क्वांटिटी फिफ्थ वन विच वी नीड टू डिस्कस इन आवर अपकमिंग टॉपिक्स, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एडियाबैटिक इलास्टिसिटी. कोफिशिएंट ऑफ एडियाबैटिक इलास्टिसिटी, और इस कोफिशिएंट को हम ES से डिनोट करते हैं. अब ये क्योंकि प्रेशर वॉल्यूम की म्यूचुअल टर्म है कि कितने वॉल्यूम को चेंज करें तो प्रेशर कितना चेंज होगा, कितने प्रेशर को चेंज करेंगे तो कितना वॉल्यूम चेंज होगा. सो इट इज चेंज इन प्रेशर विथ चेंज इन वॉल्यूम, और यहाँ पर आ जाएगा ओरिजिनल वॉल्यूम माइनस एट कांस्टेंट एंट्रोपी. तो ये क्या रहता है, बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि इट गिव्स अस द रेसिप्रोकल ऑफ चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन प्रेशर एट कांस्टेंट एंट्रोपी. तो इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एडियाबैटिक इलास्टिसिटी, कि थोड़ा प्रेशर चेंज करने से या थोड़ा वॉल्यूम चेंज करने से ओरिजिनल वॉल्यूम के कंपैरिजन में कितना चेंज प्रेशर में आ गया. सो प्रेशर और वॉल्यूम की म्यूचुअल चेंज की कहानी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एडियाबैटिक इलास्टिसिटी. एडियाबैटिक इलास्टिसिटी है तो एंट्रोपी जो है हमें पता है एडियाबैटिक प्रोसेस में एंट्रोपी, क्योंकि हीट जो है कांस्टेंट रहती है और हीट हमें पता है TDS होती है, तो वहाँ पर चेंज एंट्रोपी में लेना होता है. जब हीट में कोई चेंज नहीं आ रहा तो एंट्रोपी में भी कोई चेंज नहीं आ रहा. सो इस वजह से एंट्रोपी कांस्टेंट है. उसके बाद सिक्स्थ टर्म आ जाती है कोफिशिएंट ऑफ आइसोथर्मल इलास्टिसिटी. डेफिनेशन सिमिलर ही है, थोड़ा थोड़ा चेंज चला जाता है. रेस्ट ऑफ द थिंग्स रिमेन सेम, क्योंकि यहाँ पर आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो यहाँ पर T हो जाएगा एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम. सो बेसिकली इट इज मैथमेटिकल पैरामीटर विच गिव्स अस द चेंज इन म्यूचुअल चेंज in pressure and volume while keeping temperature constant. So it is reciprocal of change in volume per unit original volume with change in temperature, change in pressure at constant temperature. और नेगेटिव साइन हमें इनकी मैं कहूँ कि रिवर्स प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेनेशन में हेल्प करता है, कि अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो भैया प्रेशर कम होता है, और अगर प्रेशर वॉल्यूम कम होता है तो प्रेशर बढ़ता है. सो नेगेटिव साइन इनके मैं कहूँ कि जो रेसिप्रोकल चेंजेस की नेचर है उसको, इनकी प्रोपोर्शनल रेसिप्रोकल प्रोपोर्शनैलिटी को एक्सप्लेन करता है. तो ये कुछ क्वांटिटीज़ की हमें रिक्वायरमेंट होगी अगले टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करने में. थैंक यू सो मच.